वेलकम टू दी क्लास। तो कल की क्लास में हमने डिस्कस की थी एक्सरसाइज 1.1 के लास्ट 3 क्वेश्चंस। तो आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 1.2, उसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एंड क्वेश्चन नंबर सेकंड। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के साथ। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में बोला हुआ है प्रूव दैट √5 इज़ इररेशनल। तो हमने ये इंट्रोडक्टरी क्लास में भी डिस्कस किया था कि जब हमने किसी चीज़ को इररेशनल प्रूव करना हो तो उसको हम रैशनल मान के चलते हैं। मतलब हम इसमें फॉलो करेंगे कंट्राडिक्शन मेथड को। इसको हम कंट्राडिक्शन मेथड से फाइंड करेंगे इसका आंसर। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, लेट करेंगे कि ये एक रैशनल नंबर है। लेट अस अज्यूम, हम क्या अज्यूम करेंगे, दैट √5 इज़ रैशनल नंबर। तो अगर ये रैशनल नंबर होगा तो मतलब ये a/b या p/q की फॉर्म में होगा। तो इसमें हम लिख सकते हैं √5 इज़ इक्वल्स टू a/b, जहाँ पे a एंड b आर को प्राइम्स एंड वैल्यू ऑफ q इज़ नॉट इज इक्वल टू 0। मतलब जो डिनोमिनेटर होता है उसकी वैल्यू कभी भी 0 के बराबर नहीं होनी चाहिए। वही एक रैशनल नंबर की डेफिनेशन होती है। तो अब हम क्या करेंगे, इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। b को √5 के साथ क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास निकल के आएगा b √5, और a को जब 1 के साथ करेंगे तो हमारे पास आएगा a। अब हम इसकी स्क्वेयरिंग करेंगे दोनों साइड। जब हम इसकी स्क्वेयरिंग करेंगे दोनों साइड तो हमारे पास आएगा b √5 का स्क्वेयर इज़ इक्वल्स टू a का स्क्वेयर। यहाँ पे स्क्वायर के साथ रूट कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास निकल के आएगा 5b की वैल्यू आएगी a स्क्वायर के बराबर। और यहाँ पे अगर 5b a स्क्वायर के बराबर है तो इसका मतलब क्या होता है कि a इज़ डिविजिबल बाय 5, कि a जो है वो हम 5 के साथ डिवाइड कर सकते हैं। a का स्क्वायर जो है हम 5 के साथ डिवाइड कर सकते हैं। अगर किसी के स्क्वायर के को हम 5 के साथ डिवाइड कर सकते हैं तो इसका मतलब है कि हम उस नंबर को भी डिवाइड कर सकते हैं 5 के साथ। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि a इज़ डिविजिबल बाय 5, और इसको हम मानेंगे फर्स्ट इक्वेशन। अब हम क्या करेंगे कि अगर a जो है वो 5 से डिविजिबल है तो हम यहाँ पे लेट करेंगे a की वैल्यू को 5c। a अगर b के बराबर है तो a अगर 5b के बराबर है तो a को हम 5c के बराबर भी मान सकते हैं। यहाँ पे c को हम एक इंटीजर लेंगे। अब हम यहाँ पे हमारे पास a की वैल्यू निकल के आई 5c। अब हम इस वैल्यू को पुट करेंगे इक्वेशन फर्स्ट में। पुट a इज़ इक्वल टू 5c इन इक्वेशन फर्स्ट। तो जब हमने इसकी वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन में पुट की तो हमारे पास निकल के आया 5b का स्क्वायर इज़ इक्वल्स टू 5c का स्क्वायर। यहाँ पे 5b का स्क्वायर आया बराबर 5 को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 टाइम्स तो हमारे पास आएगा 25c का स्क्वायर। तो इन दोनों को हम डिवाइड कर सकते हैं। 5 1 ज़र 5, 5 5 ज़र 25। तो यहाँ पे हमारे पास b स्क्वायर की वैल्यू क्या निकल के आई, 5c का स्क्वायर। तो अगर b का स्क्वायर 5 से डिविजिबल है, if b square is divisible by 5, तो इसका मतलब क्या है, b भी जो होगा वो 5 से डिविजिबल होगा। इसको हम मान के चलेंगे इक्वेशन सेकंड। और यहाँ पे हमने देखा कि जो a का स्क्वायर था उसकी वैल्यू भी आती है 5b का स्क्वायर, एंड जो b का स्क्वायर है उसकी वैल्यू भी आती है 5c का स्क्वायर। तो हमने तो a और b को माना था को प्राइम नंबर्स, बट जो को प्राइम नंबर्स होते हैं उनका कोई भी कॉमन फैक्टर होता ही नहीं है, बट इनमें दोनों में 5 जो है कॉमन फैक्टर निकल के आ रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमने जो एज्यूम किया था हमारी एजम्पशन रॉन्ग हो गई। तो अब हम लिखेंगे a एंड b हैविंग कॉमन फैक्टर 5, but we assume that a and b are co-primes
तो को प्राइम्स हैं तो इनमें तो कॉमन फैक्टर होंगे ही नहीं। सो आवर एजम्पशन इज़ रॉन्ग। तो हमारी एजम्पशन जो है वो गलत हो गई। तो इसका मतलब क्या हुआ कि √5 जो है वो एक इर्रेशनल नंबर हुआ। तो ये था हमारा फर्स्ट पार्ट, फर्स्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज 1.2 का। अब हम आपके साथ डिस्कस करेंगे सेकंड क्वेश्चन ऑफ 1.2। सेकंड क्वेश्चन भी सेम फर्स्ट क्वेश्चन की तरह ही है। इसमें भी हमने कंट्राडिक्शन मेथड को ही फॉलो करना है। सबसे पहले हम अज्यूम करेंगे इसमें भी, लेट अस अज्यूम दैट 3 + 2 √5 इज रैशनल। जब हम इसको रैशनल अज्यूम करेंगे तो इसका मतलब ये a/b के बराबर आएगा। 3 + 2 √5 इज इक्वल्स टू a/b, जहाँ पे a एंड b जो होंगे वो को प्राइम्स होंगे। अब हम इनको अलग कर सकते हैं। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2 √5 इज इक्वल्स टू a/b, और 3 जो है अगर इस साइड प्लस का है तो दूसरी साइड माइनस का हो जाएगा, 3/1 करके लिखेंगे। अब हम इनको क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। a को 1 के साथ करेंगे तो a ही आएगा, 3 को b के साथ करेंगे तो 3b आएगा, और इनका एलसीएम b ही आएगा। अब हम क्या कर सकते हैं, इस 2 को नीचे ला सकते हैं। √5 इज इक्वल्स टू a - 3b अपॉन, ये वाला 2 नीचे आया तो आ गया 2b। तो अब यहाँ पे क्या हुआ, √5 की वैल्यू जो है वो निकल के आ रही है a - 3b अपॉन 2b। सिंस a एंड b आर इंटीजर्स, अगर a और b दोनों इंटीजर्स हैं, a और b दोनों इंटीजर्स हैं, हम क्या करेंगे, कभी भी कोई भी इर्रेशनल नंबर रैशनल के बराबर नहीं हो सकता। a और b इंटीजर्स हैं और ये किसकी फॉर्म में है, ये p/q वाली फॉर्म में है, और p/q वाली फॉर्म जो होती है वो हमेशा रैशनल नंबर में होती है। बट यहाँ पे इन्होंने बोला हुआ है √5 जो है वो इसके बराबर है। तो इसका मतलब क्या हुआ, हमारी कंट्राडिक्शन रॉन्ग हो गई। √5 तो एक इर्रेशनल नंबर है और ये वाला a/b की फॉर्म में ये रैशनल नंबर है, तो ये दोनों आपस में कभी भी इक्वल नहीं हो सकते। सो a - 3b अपॉन 2b इज रैशनल, बट हमने क्या एज्यूम किया था, इसको ये रैशनल है, बट √5 इज irrational. So our supposition is wrong, and √5 is a irrational number. इसको हमने थोड़े अलग मेथड से सॉल्व किया। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड को हमें ऐसे ही सॉल्व करना है। फर्स्ट को हमने थोड़ा अलग मेथड से सॉल्व किया। ये वाला जो था √5 को हमने सीधा कंपेयर कर दिया, कंपेयर करके निकाल दिया आपने कि √5 जो था वो आया बराबर a - 3b अपॉन 2b। तो जो a/b की फॉर्म में होते हैं वो हमेशा रैशनल नंबर होते हैं। तो ये रैशनल नंबर है, बट हमें पता है √5 जो है वो इर्रेशनल नंबर होता है। तो कभी भी रैशनल नंबर और इर्रेशनल नंबर इक्वल नहीं हो सकते, इसलिए हमने लिखा कि a और b इंटीजर्स थे, a - 3b अपॉन 2b रैशनल है, बट √5 तो इर्रेशनल है। तो हमारी सपोजिशन रॉन्ग हो गई और √5 जो है वो एक इर्रेशनल नंबर है, ये हमने निकाल दिया, प्रूव कर दिया। तो अभी ये हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड ख़त्म हो गया। कल की क्लास में हम करेंगे क्वेश्चन नंबर थर्ड। तब तक के लिए बने रहिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।